नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। और नक्सलवाद के खिलाफ इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश में अब केवल 6 जिले ही नक्सल प्रभावित हैं। भारत सरकार ने जिलों की सूची जारी कर दी है, जहां बस्तर संभाग में केवल 3 जिले सूची में शामिल हैं, जहां गरियाबंद जिला भी सूची में शामिल किया गया है। संभाग के 5 जिलों को नक्सल मुक्त केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया है। अंतिम ऑपरेशन चलाने की तैयारी अब केंद्र सरकार कर रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इसलिए भी ये बन जाती है क्योंकि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की जो तारीख है 31 मार्च वह तय की गई है केंद्र सरकार की ओर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये तारीख तय की गई है। और ऐसे में इस बीच ये सूची का जारी होना ये बताता है कि नक्सलवाद के खिलाफ किस तरह की जो है लड़ाई सुरक्षा बलों ने लड़ी है और कितनी बड़ी सफलता नक्सलवाद के खिलाफ हासिल की है। जो एक रेड कॉरिडोर पूरे 4 से 5 राज्यों तक फैला हुआ था, वो अब सिमटकर सिर्फ 6 जिलों, जो कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद को भी जिसमें शामिल किया गया है, अब वह सिमटता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण सहयोगी जुड़ गए हैं। कुलभूषण, देखिए, बड़ी बात है चूंकि 31 मार्च आने वाला है, कुछ ही दिन अब बाकी रह गए हैं। लगभग अगर हम कहें तो 1.5 महीना मुश्किल से अब बचा है और 31 मार्च आ जाएगा। इस बीच 6 जिले ही अब सिर्फ नक्सल प्रभावित बचे हैं। ये कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी खुशखबरी और कितनी बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित राज्य के लिए। कुलभूषण, देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि केवल 6 जिले बचे हैं और 31 मार्च का जो लक्ष्य था वो भी करीब है। तो अब ये देखना होगा कि इसे कैसे पूर्ण करते हैं, इसे कैसे पार करते हैं, ये लक्ष्य कैसे पार करते हैं। क्योंकि ये जो 6 जिलों का लक्ष्य है, देखिए, सबसे हैरानी की बात यह है कि गरियाबंद जैसे क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। गरियाबंद रायपुर से सबसे ज्यादा नजदीक है, राजधानी से सबसे ज्यादा नजदीक है और गरियाबंद को अगर इसमें शामिल किया गया है तो अपने आप में एक बड़े हैरानी की बात है। हम क्योंकि गरियाबंद में अब तक ज्यादा हमने नक्सल का कोई जो गतिविधियां थी वो हमको देखने को ज्यादा नहीं मिली थी, लेकिन अगर गरियाबंद भी इसमें शामिल है तो ये काफी हैरानी करने की बात है। लेकिन देखिए, 6 जिले हैं, अंतिम ये 6 जिले हैं और जिस तरह से भी लगातार कार्रवाई चल रही है या लगातार जिस तरह से सरेंडर्स हो रहे हैं या पर लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, एनकाउंटर्स कर रहे हैं, तो इससे ये तो जाहिर है कि नक्सलवाद जो है उसके सारे बड़े लीडर्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। क्योंकि अब ऐसे जिले बचे हैं जो उतने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाते, जो बिहार नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे उन सब जगहों पे टीम गई है, सब जगहों पे फोर्स तैनात है, उन सभी जगहों के लिए रास्ते खुल गए हैं, लोगों का आना जाना जो है उन सभी क्षेत्रों में वहां पर चालू हो चुका है। तो एक तरह से ये चीज तो साफ है कि अब जो पूरा नक्सलवाद का जो पूरा घेराव था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कुछ जिले बाकी हैं और ये उम्मीद पूरी तरह से लगाई जा रही है कि 31 मार्च का जो लक्ष्य है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। अगर नहीं भी हुआ तो एक चीज की घोषणा हो जाएगी कि जो बचे कुछ 2-3 जिले उस समय होंगे वो लगभग नामुमकिन से होंगे, मतलब ना के बराबर जिसे कहते हैं नक्सल जो कहा सकते हैं, वो स्थिति तक तो जो छत्तीसगढ़ है वो बिल्कुल पहुंच ही जाएगा। जी कुलभूषण, आपने कहा कि गरियाबंद जैसे जिले इसमें शामिल किए गए हैं जिनमें इतनी गतिविधियां नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक नक्सल दंपत्ति जब शहर के बीच में यानी कि रायपुर के आसपास जब मिलता है तो कान खड़े हो जाते हैं सुरक्षा एजेंसियों के भी कि क्या ये हाइब्रिड नक्सलवाद हो रहा है या हाइब्रिड तरीके से नक्सली जो है प्रक्रियाओं को जो है अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में जब गरियाबंद जैसा इलाका, इसमें गरियाबंद जैसा जिला इसमें शामिल किया जाता है तो ये तो क्या ये अप्रोच को भी बताता है सुरक्षा बलों की कि अब सिर्फ जंगली क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि अगर कहीं हाइब्रिड नक्सलवाद भी हो रहा होगा तो उनके खिलाफ भी लड़ाई उतनी ही जोर से लड़ी जाएगी। कुलभूषण जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि रायपुर राजधानी में वो भी शहर के बीचों बीच सबसे पुराने इलाके टिकरापारा और जो रायपुरा का कुछ इलाका था जिस जगह पर भाटागांव के इलाकों पर जहाँ पर जो दंपति जो रह रहे थे उनके पास जिस तरह से पिस्टल वहां पर मिलेगी, बड़ी मात्रा में सोना पैसा जो वहां पर बरामद किया गया, उससे ये चीज तो साफ था कि अभी भी इनकी जो सप्लाई चेन है वो काफी मजबूत है।
वो अगर राजधानी रायपुर पहुंच सकते हैं तो कल को सीएम के कार्यक्रम में भी पहुंच सकते हैं बड़े आसानी से और किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं वहां पर। अब तो उनकी जो सप्लाई चेन है, हमें ये लगता था कि वो रायपुर से होकर वो सप्लाई चेन जा रहा है, लेकिन अब ये देखिए कि खुद नक्सली अगर रायपुर आ जा रहे हैं और रायपुर के हर छोटे बड़े स्थानों में आसानी से घूम रहे हैं, हर सरकारी कार्यक्रम में वो पहुंच जा रहे हैं, तो किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने से वो बाज नहीं आएंगे। किसी भी बड़ी घटना को वो बड़े आसानी से अंजाम दे सकते हैं। इसमें एक बड़ी इंटेलिजेंस प्लेयर जो है वो हमको देखने को मिली थी, लेकिन हाँ, जब ये दंपति जब मिले थे उसके बाद से इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो टीम सख्त हो गई थी और उसके बाद से जो शहरी इंटेलिजेंस जो थे उनको पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था। और इस तरह यही वजह हो सकता है कि जो गरियाबंद है उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि हो ना हो गरियाबंद ही वो रास्ता है जिस रास्ते से जो नक्सल है वो यहाँ पर आते थे, और ये गरियाबंद ही जो नक्सल थे वो इस घटना में हो सकता है वो शामिल हो। तो हो सकता है इसी वजह से गरियाबंद के और गरियाबंद से जुड़े कुछ तो ऐसे इंटर्न होगा उनको, जिसकी वजह से गरियाबंद को इसमें शामिल किया गया है। और यकीनन तौर पर टीम पूरी तरह से तैयार है और 31 मार्च का जो लक्ष्य है वो जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से जो छत्तीसगढ़ की सेना हो, जो भारतीय फोर्स है, जो यहाँ पर सीआरपीएफ की जो पूरी टीम लगी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर इसके लिए तैयार है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं टीम तो तैयार है ही और तारीख भी पास आने वाली है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो डेडलाइन तय की गई थी, ये देखना होगा कि इसी तरह की कार्रवाई आगे किस तरह से जारी रहती है और ये 6 जिलों को भी कब तक नक्सल मुक्त घोषित किया जाता है, बनाया जाता है नक्सल मुक्त। कुलभूषण बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।